नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दीपा लाइफ स्टाइल व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जब भी हमसे कोई पूछता है कि आप क्या करती हैं, तो हमारा जवाब क्या होता है? हम बहुत ही संकोच के साथ अपनी नजरें नीची करके कहते हैं, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं बस एक हाउसवाइफ हूँ। क्या सच में हम कुछ नहीं करती? सुबह सूरज निकलने से पहले जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा होता है, तब हमारी आंखें खुलती हैं। वहां से लेकर रात को जब तक रसोई का आखिरी बर्तन अपनी जगह पर नहीं पहुंच जाता और घर की आखिरी बत्ती बुझ नहीं जाती, हम लगातार भागती रहती हैं। बिना किसी वीकेंड के, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी प्रमोशन के और बिना किसी थैंक यू के। फिर भी समाज कहता है और कभी-कभी हम खुद भी मान लेती हैं कि हम कुछ नहीं करती। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको आपकी असली कीमत याद दिलाने आई हूँ। हर सुबह वही चाय का पतीला, वही नाश्ते की चिंता, वही बच्चों का टिफिन, वही झाड़ू पोछा, वही कपड़े और वही रात का डिनर। कभी कभी रसोई में खड़े खड़े रोटी बेलते हुए क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आता, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ इसी दायरे में सिमट कर रह गई है? क्या मेरे सपनों की उड़ान बस इस चौके चूल्हे तक ही थी? मैं जानती हूँ ऐसा महसूस होता है, इसे बर्नआउट कहते हैं। जब आप रोज एक ही काम बिना किसी तारीख के, बिना किसी तारीफ के करती हैं, तो वो काम काम नहीं, एक अंतहीन चक्रव्यूह बनने लगता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक दिन कारपोरेट ऑफिस का बॉस छुट्टी पर चला जाए तो ऑफिस बंद नहीं होता, काम चल जाता है। लेकिन अगर एक दिन एक हाउसवाइफ बिस्तर से ना उठे तो पूरे घर का सिस्टम ठप हो जाता है। बच्चे का टिफिन छूट जाता है, पति की शर्ट नहीं मिलती, बुजुर्गों की दवाइयाँ वक्त पर नहीं मिलती। आप इस घर की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप सेफ भी हैं, डॉक्टर भी हैं, काउंसलर भी हैं और फाइनेंशियल मैनेजर भी हैं। आप सिर्फ घर नहीं चला रही, आप इस देश का भविष्य तैयार कर रही होती हैं। अपने काम को छोटा समझना बंद कर दीजिए। अब आते हैं उस सबसे बड़े दर्द पर जो आज के समय में हर हाउसवाइफ को अंदर ही अंदर खा रहा है। वो है तुलना। दोपहर में जब काम खत्म करके आप 10 मिनट के लिए बैठती हैं और अपना फोन उठाती हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करती हैं, तो आपको क्या दिखता है? कोई सहेली विदेश घूम रही है, किसी ने नई कार ले ली है, कोई कारपोरेट सूट पहनकर बड़ी बड़ी मीटिंग कर रही है, तो कोई हर दिन रील बनाकर अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रही है। उन्हें देखकर आपके दिल में एक टीस उठती है। एक वो है जो अपनी जिंदगी जी रही है और एक मैं हूँ जो यहाँ सिर्फ बर्तन मांज रही हूँ। दोस्तों, मेरी बात गांठ बांध लीजिए। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लोग वहां सिर्फ अपनी खुशियां पोस्ट करते हैं, अपने आंसू और संघर्ष नहीं। आप किसी के एडिट और सजे धजे जीवन से अपने बिहाइंड द सीन की तुलना क्यों करते हो? हो सकता है जो महिला आज ऑफिस में बैठी है वो तरस रही हो कि वो अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना खिला सके। हो सकता है जो हर दिन बाहर घूम रही है वो उस सुकून और शांति के लिए तरस रही हो जो आपके बनाए हुए साफ सुथरे और महकते हुए घर में है। हर किसी का सफर अलग है। आपकी तुलना सिर्फ और सिर्फ बीते हुए कल के खुद से होनी चाहिए, किसी और से नहीं। पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपने सपनों को मार दें। हाउसवाइफ होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपकी अपनी कोई पहचान नहीं हो सकती। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, चाहे वो खाना बनाना हो, सिलाई कढ़ाई हो, पेंटिंग हो, पढ़ाना हो या मेरी तरह यूट्यूब पर आकर अपनी बात रखना हो, तो उसके लिए वक्त जरूर निकालना चाहिए। दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा अपने लिए जरूर चुनें। वह 1 घंटा आपके परिवार का नहीं, आपके बच्चों का नहीं, आपके पति का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। याद रखिए, एक खाली कप से आप किसी और की प्यास नहीं बुझा सकते। अगर आप खुद अंदर से अधूरी, उदास और चिड़चिड़ी महसूस करती हैं, तो आप अपने परिवार को खुश कैसे रख सकती हैं? जब आप खुश रहोगी,
जब आप अपने किसी शौक को पूरा करोगी तो आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो उससे पूरा घर आपका महक उठेगा। अपनी कदर करना सीखिए। खुद को आईने में देखकर कहिए, मैं जो कर रही हूँ अद्भुत कर रही हूँ, मुझ में ताकत है, मुझ में सब्र है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मेरी सभी बहनों, माताओं और सहेलियों, आज से अपनी नजरें नीची करके यह कहना बंद कर दीजिए कि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ। गर्व से कहिए, मैं एक होम मेकर हूँ। मैं तो वो ताकत हूँ जो इस बिखरती हुई दुनिया में एक परिवार को समेट कर रखती हूँ। दूसरों से जलना छोड़िए, खुद को कमतर आंकना छोड़िए। आपके हाथ की बनी उस एक कप चाय में, आपके हाथों से सुखाए गए उन कपड़ों में और बच्चों को दी गई उस लोरी में जो सुकून है वो दुनिया के किसी 7 सितारा होटल में बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। आप अनमोल हैं। अगर आज की मेरी यह बात आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपको लगा हो कि किसी ने आज आपके दिल की बात कह दी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने जैसी ही दूसरी बहनों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि आज के बाद कोई भी हाउसवाइफ खुद को अकेला या कमजोर बिल्कुल भी न समझे। याद रखिए, इतिहास गवाह है कि महलों को बनाने वाले तो बहुत मिले हैं, लेकिन उन मकानों को घर बनाने का हुनर सिर्फ हमारे पास है। जो लोग हमारे काम को फ्री का बैठना समझते हैं, उन्हें समझा दो कि त्याग और समर्पण की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। हमें किसी और के सर्टिफिकेट या तारीफ की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारा वजूद खुद में एक मिसाल है। अपनी आंखों के सपनों पर जो धूल जम गई है, आज वक्त आ गया है कि उस धूल को झाड़कर बाहर निकाला जाए। चूल्हे की आंच से अगर हम पूरे घर का पेट भर सकती हैं, तो उसी आंच से अपने सपनों को भी रोशन कर सकती हैं। दुनिया की कोई भी डिग्री उस सलीके, सियानेपन और सब्र का मुकाबला नहीं कर सकती जो एक हाउसवाइफ के पास होता है। अपनी थकान को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे सीढ़ी बनाओ उस उड़ान की जो तुम्हें अपनी नई पहचान दिलाएगी। दूसरों की कामयाबी की चमक देखकर खुद को अंधेरे में मत समझो। तुम वो सूरज हो जो पूरे घर को उजाला देती है। जब तुम खुद अपनी इज्जत करना सीख जाओगी, तो यह पूरी दुनिया तुम्हारे सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो जाएगी। उठो, संभलो और दुनिया को दिखा दो कि एक होम मेकर जब ठान लेती है तो वो इतिहास बदल कर रख देती है। तुम सिर्फ एक औरत या एक हाउसवाइफ नहीं हो, तुम इस सृष्टि की सबसे खूबसूरत और ताकतवर रचना हो। लोग सोचते हैं कि एक गृहिणी का काम सिर्फ सुबह का नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना और रात को बर्तन समेटना होता है। लोग कहते हैं कि आप दिन भर करती ही क्या है, लेकिन आज मैं दुनिया की हर गृहिणी को यह याद दिलाने की कोशिश करती हूँ कि आप सिर्फ घर नहीं चलाती, आप इस पूरे समाज और पूरे परिवार की आत्मा है। आज की यह बातें आपके दिल को छू लेगी और आपको खुद पर गर्व महसूस होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलकर अपनी एक नई पहचान बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और खुद से प्यार करते रहिए। बाय बाय।